हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी इन चारों प्रकार के शब्दों के आज हम उदाहरण आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशी शब्द किसे कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। जिसने भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे तत्सम शब्द के, तद्भव शब्द के, देशज शब्द के और विदेशी शब्द के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द ताम्र, इसका तद्भव बना तांबा। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है वानर और तद्भव रूप है इसका बंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है पौत्र, तद्भव रूप बनेगा इसका पोता। तत्सम शब्द है अग्नि और तद्भव रूप इसका बनेगा आग। इसके बाद में अगला शब्द है दुग्ध, तद्भव रूप इसका है दूध। सप्त, सप्त का तद्भव रूप है सात। मयूर, मयूर का तद्भव रूप है मोर। गदर्भ, गदर्भ का तद्भव रूप है गधा। इसके बाद में दिवस, दिवस का तद्भव रूप है दिन। कंटक, कंटक का तद्भव रूप है कांटा। इसके बाद में कोकिल, कोकिल का है तद्भव जो रूप वो कोयल। इसके बाद में कच्छप, कच्छप का तद्भव रूप है कछुआ। निद्रा, निद्रा का है नींद। पीत, पीत का है पीला। इसके बाद में और हम तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण देखें ताकि हमें समझ आए कि तत्सम से तद्भव किस प्रकार से बनाया जाता है। ग्राम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा गांव। इसके बाद में बधिर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा बहरा। इसके बाद में रात्रि, इसका तद्भव रूप बनेगा रात। इसके बाद में आता है अंध, इसका तद्भव रूप बनेगा अंधा। नेक्स्ट शब्द है हमारा हस्त, हस्त का तद्भव बनेगा हाथ। इसके बाद में लोहो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा लोहा। नेक्स्ट है शत, शत का तद्भव बनेगा 100 मतलब 100। इसके बाद में स्वर्ण, स्वर्ण तत्सम है, तद्भव बनेगा सोना। वधु तत्सम है, तद्भव बनेगा बहू। इसके बाद में मुख, मुख का तद्भव बनेगा मुंह। इसके बाद में चंद्र, चंद्र का तद्भव रूप है चांद। क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव रूप है खेत। तृण, तृण का तद्भव रूप है तिनका। कूप, कूप का तद्भव रूप है कुआं। आम्र, आम्र का तद्भव रूप है आम। मित्र, मित्र का तद्भव रूप है मीत। इसके बाद में आता है देशज शब्द। देशज शब्द के उदाहरण जैसे झुग्गी, पगड़ी, लकड़ी, चूड़ी, दाल, रोटी, कपास। ये शब्द क्या है? ये सभी देशज शब्द हैं, मतलब देश में ही निर्मित शब्द हैं, जो देश की बोलियों से, देश की भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो झुग्गी, पगड़ी, लकड़ी, चूड़ी, दाल, रोटी, कपास, ये सब देशज शब्द है। इसके बाद में आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में हम अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली के शब्द इसमें देखेंगे। विदेशी शब्द क्या है? विदेशी भाषा से आए हुए जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब सबसे पहले अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में स्कूल, सर्कस, स्टेशन, इंजन, सिनेमा, डॉक्टर, कार, ये क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। जैसे अगर स्कूल, सर्कस, स्टेशन, इंजन, सिनेमा, डॉक्टर, कार, ये कौन शब्द हैं तो आप उसमें बताएंगे ये अंग्रेजी शब्द हैं। इसके बाद में फारसी शब्द। नेक्स्ट क्या है? फारसी शब्द। नमक, परवरिश, शादी, रुमाल, जिंदगी, आराम, बिस्तर आदि, ये क्या है? ये फारसी शब्द है। फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं। इसके बाद में आता है अरबी शब्द। सुबह, किताब, आदमी, शहर, तारीख, अखबार और कत्ल, ये क्या है? अरबी शब्द है, मतलब अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में तुर्की शब्द। तुर्की शब्द तोप, कुली, चाक, कुर्ता, कैंची, बुलाक आदि, ये क्या है? ये शब्द ये तुर्की भाषा के शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में पुर्तगाली शब्द। अलमारी,
पादरी, इस्पात, बाल्टी, संतरा आदि, ये क्या है? सभी पुर्तगाली शब्द हैं। यदि आपसे पूछा गया कि आदमी किस प्रकार का शब्द है तो आप उसमें बताएंगे अरबी शब्द है। प्रश्न इस तरह से बन सकता है, कैंची किस प्रकार का शब्द है तो उसमें आप बताएंगे तुर्की शब्द है। इसी प्रकार से सिनेमा किस भाषा का शब्द है तो आप उसमें बताएंगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसी प्रकार से कुली, कुली किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। और पादरी, पादरी किस भाषा का शब्द है तो आप उसमें बताएंगे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये सभी जो शब्द हैं विदेशी भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, तुर्की के शब्द और पुर्तगाली शब्द, ये सभी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। फ्रेंड्स, जो आज हम आपको ये बता रहे हैं ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उनके उदाहरण हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेश शब्द। इन सभी की परिभाषा हमने देख ली थी, लेकिन आप रिवीजन के तौर पर एक बार और परिभाषा इनकी देखें, उदाहरण, तभी आपको एक बार और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। इसी प्रकार से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज आदि। अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, रात्रि, ये क्या? ये संस्कृत के रूप है जिनसे बना अग्नि, अग्नि से क्या बना? आग बना, क्षेत्र से खेत बना, और रात्रि से रात बना, और सूर्य से सूरज बना। इसके बाद में देशज शब्द, देशज शब्द क्या है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ये हमारे देश की भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, ये सभी देशज शब्द हैं। इसके बाद में आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द की परिभाषा क्या है तो आप उसमें बताएंगे विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, अचार, टेलीफोन, पुलिस, रिक्शा, कैंची आदि। अब इसमें जो विदेशी शब्द हैं वो किसे कहते हैं? परिभाषा आप एक बार और अच्छे समझे। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं स्कूल, अनार, आम, अचार, टेलीफोन, पुलिस, रिक्शा, कैंची, ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हमने आपको विदेशी शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के उदाहरण बताए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल की अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।